नमस्कार साथियों, आज हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नवाबगंज क्षेत्र का है, जहां एक जमीन के विवाद ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं। बरौली मलिक लखियापुर चौराहे पर स्थित इस जमीन को लेकर जगजीवन नामक व्यक्ति ने 22 जुलाई 2024 को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जगजीवन का कहना है कि गाटा संख्या 1206 और 1207 पर उनका और उनके परिवार का स्वामित्व है, लेकिन उनके हिस्से की जमीन को धोखाधड़ी से बेनामा कर दिया गया है। इस धोखाधड़ी के खिलाफ उन्होंने न्याय की मांग की है। जगजीवन का आरोप है कि इंद्रपाल नामक एक व्यक्ति, जो दबंगई से प्रभावित है, उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही संदीप, जो रामसागर का बेटा है, भी इस कब्जे में सहयोग कर रहा है। जगजीवन का दावा है कि उन्होंने कभी भी अपनी जमीन का बैनामा नहीं किया है और यदि कोई बैनामा दिखाया जा रहा है तो वह पूरी तरह से फर्जी है। जगजीवन ने मीडिया के माध्यम से सरकार और अधिकारियों से अपील की है कि उनकी जमीन पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ उन्हें न्याय दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि इस विवाद के कारण उनके और उनके परिवार के जीवन को खतरा हो सकता है। इस स्थिति को देखते हुए जगजीवन ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी जमीन पर किसी भी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप से उनकी रक्षा की जाए और न्याय दिलाया जाए। हमारी यही उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही करेगा, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और ऐसे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नवाबगंज क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। बरौली मलिक लखियापुर चौराहे पर स्थित गाटा संख्या 1206 और 1207 पर स्वामित्व को लेकर विवाद है। इस मामले में जगजीवन नामक व्यक्ति ने 22 जुलाई 2024 को जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जगजीवन का दावा है कि उनके हिस्से की जमीन का धोखाधड़ी से बेनामा कर दिया गया है, जबकि वे इस जमीन पर धान की फसल उगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंद्रपाल नामक व्यक्ति और रामसागर के बेटे संदीप ने जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। जगजीवन का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी जमीन का बैनामा नहीं किया है और जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे पूरी तरह फर्जी हैं। जगजीवन ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए सरकार और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यदि उनके या उनके परिवार को कोई हानि पहुंचती है तो इसके लिए जिम्मेदार वही लोग होंगे जिन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। अब उनकी उम्मीद जिलाधिकारी से उचित कार्यवाही की है।